हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास में पेपर एनालिसिस करेंगे जो आज के दिन 11 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया है JKSB JKPSI का, तो उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दोस्तों ने भेजा है सर, गांधी इरविन पैड पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? सर ये किस किसी बीच में होता है? गांधी, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में देखा गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खात्मा यहाँ से देखने को मिला था। और इसके बाद जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, इसमें गांधी जी शमूलियत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर डेट पूछी जाएगी तो आपके पास 5 मार्च 1931, तो ये डेट अब याद रखेंगे। इसके बाद वाटर सैलिनिटी पर दोस्त बोल रहे हैं सर, वाटर सैलिनिटी पर क्वेश्चन पूछा गया है। और वाटर सैलिनिटी पर क्या क्वेश्चन हो सकता है सर? वो क्वेश्चन उनको याद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ये पूछा जाए कि वाटर सैलिनिटी क्या है। आप बोलेंगे सर कितना साल्ट डिजॉल्व किया होता है, मौजूद होता है पानी में, उससे आप वाटर सैलिनिटी कहेंगे। साल्ट सैलिनिटी, वाटर सैलिनिटी कहेंगे साल्ट डिजॉल्व इन द ओशन वाटर। ठीक है जी। कितने ग्राम्स पर लीटर में मौजूद है या कितने ग्राम्स पर केजी में मौजूद है, उससे आप वाटर सैलिनिटी कहेंगे। अगर आप सी वाटर की बात करेंगे, अप्रॉक्सिमेटली माना जाता है कि लगभग 3.5% जो है वाटर सैलिनिटी आ जाती है समुद्र के पानी की। इसका मतलब ये हो गया कि लगभग अगर आप 1 kg लेंगे समुद्र का पानी, उसमें आपके पास 35 ग्राम जो है वो आपके पास पर kg में साल्ट मिलेगा। टीयर गैस के लिए बोल रहे हैं कुछ दोस्त कि सर टीयर गैस के लिए फार्मूला पूछा गया है। तो अगर आप दोस्तों ने कभी पढ़ा होगा ये क्लोरपिक्लिन के लिए, तो आपके पास Cl2 CnO2, तो ये फार्मूला आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद था तो पर कर सकते थे ये क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पीओके के लिए हमने सीटें रिजर्व की हैं, 24 सीटें जो वहाँ पर रिजर्व की हैं, वो किस सेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। या ऐसा पूछा जाएगा कि कितने सीटें हैं सर? 24 आपके पास। उस सूरत में आंसर जो है पीओके के लिए जो आपने सीटें रिजर्व की हुई हैं वो आपके पास 24 सीट्स आ रही हैं। और आपके पास आर्टिकल नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा सेक्शन नंबर 14 सब क्लास 4 में ये देखने को मिलता है। स्माइल स्कीम के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि स्माइल स्कीम क्या है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछा हो तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, या आपके पास इसका फुल फॉर्म आ जाता। बेगर्स के लिए जो पहली स्कीम थी उनको खत्म करके यही इसमें आपने कंसिडर किया हुआ है स्माइल की स्कीम में। RNA का फुल फॉर्म पूछा गया था कि भाई RNA का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड आ सकता है। अगर DNA का कभी पूछे जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आप ले सकते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट का क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये पूछा जाए कि आपके पास इंपॉर्टेंट जैसे धोलवीरा हो गए, आपके पास जो काकातिया रुद्रेश्वरम जो रंपा टेम्पल आया हुआ है, जो आपके पास रंपा टेम्पल जो आपके पास आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंडिया के इंक्लूड किया गया है, उस पर तेलंगाना में जो आपके पास मौजूद है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड पूछा गया है, तो आपके पास मोइस्चरम, इस पर आप ले सकते हैं। ये सबसे वेटेस्ट प्लेस इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में भी मानी जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस एग्जामिनेशन पूछा गया हो सकता है ये पूछा जाए कि इंडिया की रैंक क्या थी इसमें, तो इंडिया की रैंक इसमें जो है 4th नंबर पर 2022 का जो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिगम में ये आपको देखने को मिला था। माइक्रोसॉफ्ट वो आपके पास पेंट पर कोई क्वेश्चन आया था, दोस्तों ने बोला है सर। इस तरह से आपके पास मैथ पर बोले गए हैं कि सर DI बिल्कुल सिंपल DI आज के एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। मिशन नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, एनालॉजीज और ब्लड रिलेशन पर जो क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जामिनेशन में। सेक्शन 47 पर पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया था। आज के एग्जामिनेशन भी आपके पास जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस पर क्वेश्चन आपके पास देखने को मिला था। लद्दाख फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्योंकि लद्दाख के अलग अलग फेस्टिवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हिमस हो गए, लोस्कार हो गए, गोम्पा हो गए, ये सारे फेस्टिवल हैं। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल की डेट पूछी गई थी, तो आप हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है 1 सितंबर से 5 सितंबर 2022 तक आपने सेलिब्रेट किया था, तो हो सकता है यही पूछा हो। क्लोर ब्रश के लिए कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्त पूछा गया था। अब क्लोर ब्रश के लिए ये भी बोल रहे हैं साथ साथ में सर हाइट के लिए कुछ पूछा गया है। तो आपको पता है सर जो भी रेनफॉल, जो आपके पास रेनफॉल, जिस रेनफॉल की रेट आपके पास 100 मिलीमीटर्स पर आवर की रफ्तार से ज़्यादा होती है, उसे आप क्लाउड ब्रस्ट के जो कैटेगरी है उसमें कंसीडर करते हैं। और उसके साथ साथ माना जाता है कि इसके जो आपके पास कनेक्टिव क्लाउड जो बनता है, इसको आप लगभग सर 15 किलोमीटर ऊंचे तक भी देख सकते हैं। इक्वेडोर पर क्वेश्चन दोस्त बोल रहे हैं सर इक्वेडोर पर। अब इक्वेडोर क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है कि इक्वेडोर कहाँ है, तो आप उस सूरत में आपके पास साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगे। और ये भी कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर इसमें पूछा गया था कि वाइल्ड एनिमल के रिलेटेड कुछ बोला गया, क्योंकि आपको पता है सर कि इक्वेडोर में जो है आपके पास वाइल्ड एनिमल को लीगल राइट दिया गया है, लीगल राइट दिया गया है।
जो आपके पास एक मंकी है वहाँ पर, उसका नाम अगर आपको याद रखना होगा एस्ट्रिलीटा। तो इस मंकी की वजह से आपके पास वहाँ पर लीगल राइट, वाइल्ड एनिमल्स इन इक्वाडोर हैव नाउ द लीगल राइट्स। घराना वेटलैंड पर पूछा गया तो ये आपके पास जम्मू और कश्मीर में बिलोंग करती है और लगभग मान के चलिए आप 35 किलोमीटर दूर आपके पास ये जम्मू से देखने को मिलती है। इंसुलिन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन के लिए क्या पूछा जाता है सर, कहाँ से रिलीज होता है, तो पेनक्रियाज और सूर में आपके पास आंसर आ सकता है। कोना नेशनल पार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास ये नेशनल पार्क कहाँ है ये पूछा जा सकता है, तो आपके पास कहाँ है सर, ये मध्य प्रदेश में है। ये पूछा जा सकता है किसके लिए मशहूर है, आपके पास टाइगर्स हो गए, ठीक है जी, जैकाल्स हो गए, इनके लिए मशहूर है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्वेश्चन पूछा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या पूछ सकते हैं सर, किस ग्लैंड को आप जो है मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं, क्योंकि सर ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही कंट्रोल करता है, इसलिए आपके पास इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मदद करता है, रेगुलेट करता है आपकी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, जो ये हार्मोन्स रिलीज करता है उसके बाद में से। और ये आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है, बेस ऑफ ब्रेन, पूरे आप सर के पास, ब्रेन के पास आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। ब्लैक सॉइल पर क्वेश्चन देखने को मिला है, किस तरह क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल जो है किसके लिए मुफीद है, तो आप कहेंगे सर कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट सॉइल मानी जाती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का साइड हो गए, आपके मध्य प्रदेश के साइड हो गए, आंध्र प्रदेश के साइड हो गए, यहाँ पर आपके पास ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफ़ी के लिए आप कर्नाटका का नाम याद रखेंगे। ओवरऑल पूरी दुनिया में पूछा जाएगा तो आप ब्राज़ील का नाम दे सकते हैं। विक्टोरिया पर कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन है, तो क्या हो सकता है सर पूछा जा सकता है विक्टोरिया फॉल, मुझे लगता है यही पूछा हो सकता है कि विक्टोरिया फॉल वगैरह, तो जिम्बाब्वे का नाम आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस 2021, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस 2021, तो इसके लिए कौन सा नाम आपके पास आ रहा था सर, अलेक्जेंड्रा कोस्तनिक, अलेक्जेंड्रा कोस्तनिक। तो इसके लिए आप नाम याद रखेंगे वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस 2021। क्रैफ्ट एंड फॉक्स सिटी, तो ये आपको याद होना चाहिए था क्योंकि आपके पास हमारी जो जम्मू कश्मीर से बिलोंगने वाली सिटी है वो आपके पास श्रीनगर को ये सर इस बार यूनेस्को ने दिया हुआ है क्राफ्ट एंड फॉक्स सिटी का। जीडीपी के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जीडीपी सबसे ज़्यादा किस स्टेट की मानी जाती है, अगर आप रैंक करेंगे तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र जीडीपी वाइज नंबर 1 पर आता है। उसके बाद आप जो है तमिलनाडु वगैरह की तरफ जा सकते हैं। बायोम पर क्वेश्चन पूछा गया है, बायोम क्या है सर, आपके पास एक कम्युनिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक साथ रहते हैं किसी भी नेचुरली ऑकरिंग एरिया में, और उस एरिया में जो भी आपके पास स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसको ये एक साथ जो है शेयर करते हैं। तो कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ऑकर नेचुरली इन एन गिवन एरिया, दैट्स बायोम। गैडजिल कमेटी पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि गैडजिल कमेटी जब हमने सर पंचायत के बारे में बात की थी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि गैडजिल कमेटी की ही रिकमेंडेशन जो है बुनियाद बनी थी आपके पास जो 72nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बने थी। तो गैडजिल कमेटी की डेट अगर पूछी जाएगी तो 1988 में ये कमेटी जो है आपके पास बनाई गई थी। द कम्युनिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स पर मकसद ये था कि कंसीडर किया जा सके कि हाउ बेस्ट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड मोर इफेक्टिव, किस तरह से इनको बनाएंगे। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे इन्होंने बोला था सर कॉन्स्टिट्यूशन हक इनको दिया जाना चाहिए, ठीक है जी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 5 साल का टाइम होना चाहिए, 3 टायर सिस्टम इन्होंने बोला था, विलेज पर, ब्लॉक पर, आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये इन्होंने बोला था। इन्हीं के जो आपके पास सिफारिशात थे, यही जो रिकमेंडेशंस थे, यही बने थे बेस किसके लिए, फॉर ड्राफ्टिंग एन अमेंडमेंट बिल एम्ड टू कन्फरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आईएमडी पर कुछ दोस्त बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था, तो आईएमडी पर पूरा क्वेश्चन को सर भेजा नहीं है, तो आईएमडी पर आप इंडियन मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है और इनमोल्ड डेकोरेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। उम्मीद करेंगे इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी आने वाले शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि बेहतर तरीके से आपने चीज़ों को यहाँ से रिवाइज किया होगा, समझा होगा। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।